लेकिन पर देखिए, हरदीप पुरी कोई सामान्य नेता नहीं है। हरदीप पुरी केंद्र में मंत्री है। केंद्र का मंत्री कह रहा है कि हम रोहिंग्या को जगह देंगे, तो आपको लगता नहीं है जवाबदेही बनती है? अब आप कह रहे हैं कि वो उनकी जुरिडिक्शन नहीं थी, वो तो उनको पता होना चाहिए था। फिर अगर जुरिडिक्शन उनकी नहीं थी तो उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अब ट्वीट कर दिया तो अब आप कह रहे हैं ये गलती हो गई है। अब वो उनका निजी विचार था। एज अ सेंट्रल मिनिस्टर क्या अपना निजी विचार इस ढंग से रखा जा सकता है? आप कह रहे हैं कोई खबर लिखी, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। ही इज अ मिनिस्टर गौरव भाटिया। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। आम आदमी पार्टी आपको ब्लेम कर रही है कि आप रोहिंग्या को बचाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए। रोहिंग्याओं को अगर ये सच है तो ये देश के लिए खतरनाक बात है। भविष्य में वोट बैंक मानते हैं, वो बड़ा मुद्दा है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कह रही है कि ये घुसपैठिए वापस जाएंगे। ये दृढ़ इच्छा शक्ति इससे पहले लेकिन उसी सरकार का मंत्री कह रहा है कि इनको हम मकान देंगे। गृह मंत्रालय लेकिन उसी सरकार का मंत्री कह रहा है हम मकान देंगे जी। जहां रोहिंग्या है वहीं रहेंगे। गौरव, उसी सरकार का मंत्री कह रहा है हम मकान देंगे। नीति में कोई बदलाव नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। उसी सरकार का मंत्री कह रहा है हम मकान देंगे, ये बड़ा मुद्दा है। इस बड़े मुद्दे पे तो आप पूछ नहीं रहे, आप कह रहे हो वो ट्वीट क्यों किया। गौरव, मुझे जो पूछना है मैं पूछ रहा हूं। अमनतुल्ला खान अगर रोहिंग्या को समर्थन करते थे तो मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन ये जो हुआ है इसकी जवाबदेही तो आपकी है जी। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, मेरे मत में बड़ा मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल क्यों रोहिंग्या के साथ खड़े हुए हैं, अमानतुल्ला खान क्यों खड़े हैं, क्यों ममता बनर्जी कहती है गृह युद्ध हो जाएगा अगर एनआरसी लागू होगी। आप लोग खड़े हुए, की राजनीति नहीं है तो और क्या है। ये मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ओके। कुलदीप एक बात बताइए, ये अमनतुल्ला खान को आपने हाथी के दांत के लिए रख रखा है, दिखाने के लिए उनको रख रखा है, पीछे कुछ और गेम कर देते हैं, ये बताइए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये रोहिंग्या को बसाकर बीजेपी गड़बड़ करना चाहती है, लेकिन रोहिंग्या के समर्थन में अमनतुल्ला खान खड़े होते हैं। कमाल की बात है, हाथी के दांत आपके कमाल के हैं, ऐसा क्यों? अमीश भाई, पहली बात तो ये कि आज मोदी सरकार पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुकी है देश के सामने। अब तो बीजेपी के समर्थक भी इनका विरोध कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये रोहिंग्याओं को देश में बचाने की साजिश करी जा रही है, उनको बसाने की साजिश की जा रही है। एक बात, दूसरी बात करता हूं, जो ये बार-बार अमरतुल्ला खान साहब की जो अमरतुल्ला खान की बात करते हैं, बिल्कुल गलत बात करते हैं। कभी भी उन्होंने समर्थन नहीं किया, आपके चैनल पे बोल रहा हूं, आपके चैनल बैठ के बोल रहा हूं। दूसरी बात एक नहीं, अमरतुल्ला खान ने समर्थन किया ना। कुलदीप कुमार इतनी आसान कहानी नहीं है, ये अमीश लेवकुन का कार्यक्रम है। कुलदीप कुमार, अमरतुल्ला खान ने समर्थन किया था, रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन अमरतुल्ला खान ने किया था। और दूसरा पॉइंट, डिटेंशन सेंटर को आपने अप्रूवल दी कि नहीं दी? तुम उनको लाके बसा दो तो ठीक है, लेकिन आपको बता दूं गौरव भाटिया जी, दिल्ली अरे ये तो एनआरसी लाए उनको हटाने के लिए, ये तो एनआरसी सीए लाए उनको हटाने के लिए, लेकिन उसके भी खिलाफ खड़े रहे ना आप। सीए एनआरसी लेकर आए, ये तो देखिए, ये तो उसके खिलाफ थे ना आप। एनआरसी के खिलाफ थे, ये सब अलग खिलाफ थे, एनपीआर के खिलाफ, सब अलग विषय पे अलग विषय है। अब विषय तो ये है कि ये बताइए की संख्या किरण रिजिजू जी ने 2017 में 40,000 बताई थी, आदेश गुप्ता 5 लाख बताइए। आपके तो सोशल मीडिया अकाउंट भी विदेशी फंडिंग में चल रहे हैं, विदेशी भूमि पे चल रहे हैं। गौरव भाटिया, जो लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं वो अरविंद केजरीवाल ये अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं। कितना खतरनाक है, बताइए। रोहिंग्या से इलू कर रहे हैं, से ज्यादा चीजों को भारत के नागरिकों से आपको नफरत है और रोहिंग्या से आपको कौन कर रहा है, कौन कुछ और कर रहा है, वो विषय पर आएंगे। मेरे को रिजवान अहमद के पास भी जाना है, शोहेब जमाई भी कुछ कहना चाहते हैं और अजीज खान भी इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, शोहेब जमाई, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ आप खड़े रहते हैं, क्या आपको लगता है कि यहां पर कोई धोखा दे रहा है और कोई प्यार कर रहा है, या कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है? देखिए अमीश जी, राजनीतिक जी, अमीश जी यहाँ से मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा वक्त दीजिएगा, 2 मिनट, मैं अपने विचार रख लूँ फिर आप सवाल करिएगा। देखिए अमीश जी, राजनीतिक पार्टियों की विचार और सरकार जब चलती है, जब सरकार चलाती है जो पार्टियाँ, उस सरकार की अपनी एक कंपल्सन होती है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सिग्नेटरी हैं भारत, और मुझे लगता है कि जो आज हरदीप पुरी जी ने जो ट्वीट किया है वो अनजाने में नहीं किया है, बल्कि एक बहुत रियलिस्टिक बात है कि जिन रोहिंग्या को दिल्ली में वो पिछले कई वर्षों से ऐसे इलीगल बस्तियों में रह रहे हैं, उनको अगर आप एक सही जगह, चाहे वो डिटेंशन सेंटर हो या EWS फ्लैट्स हो,
उस जगह पे अगर आप रखते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा सही होगा और वाइबल होगा, क्योंकि वहाँ पे उन पे नज़र रख पाना या उसकी पूरी असेसमेंट या डिटेल सिक्योरिटी एनालिसिस कर पाना ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि मैं रोहिंग्या के मुद्दे के साथ जुड़ा रहा हूँ और मैंने बहुत करीब से उनकी बस्तियों को कई बार जलते हुए देखा है, तो एक मानवता के बुनियाद पर मैंने ये समझता हूँ कि ये फैसला सही है। तो अलग है उनके साथ, मैं आपका रिश्ता भी अलग है उनके साथ। नहीं, मेरा और देखिए पूरी दुनिया के साथ मानवता का एक रिश्ता है। जब यहाँ पे आप लोग शायद नहीं गए होंगे, लेकिन यहाँ मजनू के टीला में जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, उनके यहाँ भी मैं गया हूँ कई दफ़ा, और हमने हमेशा कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों 11 जिलों के डीएम को ये नोटिफाई किया गया था कि 1952 के कानून के हिसाब से उन पाकिस्तानी नागरिकों को नागरिकता दे दी जाए जो हिंदू शरणार्थी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 420 परिवार वापस पाकिस्तान लौट गए। तो ये सरकार की वहाँ पे विफलता थी। लेकिन बात रोहिंग्या की है तो हमने एक कहा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका एक सही जगह पे सेटलमेंट करना, बिरयानी वगैरह भी खिलानी चाहिए इनको बिठाकर, बस्तियों में रहना वो ठीक नहीं है। उसके बाद एक मिठाई भी देनी चाहिए। नहीं, आप राजनीति के तौर पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं यहां से एक मानवता के दृष्टिकोण से, और किनके साथ मानवता दिखा रहे हैं जिनके अपने मुल्क ने इनको बाहर कर दिया, खतरनाक थे ये। हम मानवता रोहिंग्या के साथ दिखा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसके लिए मानवता नहीं दिखाएंगे। भाई कमाल की बात है, चिरंजी लाल के साथ जो हुआ उसके लिए मानवता नहीं दिखाएंगे। मेरा नहीं है ना ये फैसला केंद्र सरकार का है। अमित तो केंद्र सरकार ने तो कह दिया, केंद्र सरकार की इतनी मान रहे हैं आप। मुझे तो लग रहा है अभी कस्में वादे सब केंद्र सरकार पर निभाए जा रहे हैं। एक सेकेंड, कस्में वादे सब केंद्र सरकार पर निभाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार की कसम खा रही है, तो शोएब जमाई भी केंद्र सरकार की कसम खा रहे हैं। केंद्र सरकार सीए एनआरसी लाई थी तो आप लोग छाती पीट रहे थे। पॉइंट ये भी है। ओके, रिजवान अहमद, विरोध नहीं है बल्कि स्वागत है। और ओके, रिजवान अहमद, पार्टी या दूसरी पार्टी इस पे कोई राजनीति ना करे। राजनीति तो हो रही है जी, संवेदना का विषय, राजनीति तो हो रही है। सुरक्षा से जुड़ा हुआ अभी हैदराबाद के एक नवाब आएंगे, वो भी राजनीति करेंगे। जी में बसाना एक सही निर्णय है और भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से भी ये सही फैसला होगा जी। इसलिए क्योंकि मैं शाहीन बाग आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करिए। आप एनआरसी पे कुछ कह दें, लेकिन ठीक है, आप मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। जी देखिए, जाने माने एक सेकंड डॉक्टर शोएब भाई, अब बहुत देर हो गई, 3 मिनट हो गए लगातार। आपको ऑडियो डाउन करिए, लगातार बोल रहे हैं। डॉक्टर शोएब जमाई, आपको सुना गया। रिजवान अहमद, आपकी बात पे आता हूँ। डॉक्टर शोएब जमाई मुस्लिम स्कॉलर तो हैं, आज पता लगा कि वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है। उन्होंने जिस तरह से जानकारी प्रदान की कि देश की सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि इनको फ्लैट्स में रखा जाए, इनको कोठी में रखा जाए, इनको मोहल्ले में रखा जाए, कहाँ रखा जाए, मैंने उसकी पूरी चर्चा सुनी। लेकिन क्या आपको लगता है कौन व्यक्ति इस पूरे मामले के अंदर अपनी गेम खेल रहा है? जी हेलो जी, रिजवान अहमद। हाँ, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। पूरे देश को घर घर तिरंगा अभियान की जो अपार सफलता मिली है उसकी लाख लाख बधाई, सबसे पहली बात। और अभी किसी ने कहा था मोदी जी एक्सपोज हो चुके हैं। मेरे भाई पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूं, और ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बनाया गया इससे वाकई मोदी जी एक्सपोज हो गए हैं कि अगली बार भी 325 सीट आ रही हैं। कम से कम झंडे देख के ऐसा लग रहा था, पहली बात। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा कि पुरी साहब ने यह कहा है कि हम उन्हें वेलकम करेंगे साहब, और किसी ने कहा यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी। उन अज्ञानी को बता दूं कि 1991 और 1967 में जो रेफ्यूजी प्रोटोकॉल का कन्वेंशन था उसको भारत ने, बांग्लादेश ने, इंडोनेशिया ने और मलेशिया ने उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं। तो हम जिस भी रेफ्यूजी को अपनी यहाँ जगह देते हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति के मारे देते हैं, ना कि यूनाइटेड नेशन के मारे। पहले पढ़ लीजिए कि हमने साइन किया है या नहीं किया है। दूसरी बात, तीसरी बात किसी ने कही कि भाई कश्मीरी पंडितों को तो नहीं बचा पा रहे। भाई आप दो गलत तुलना कर रहे हो। जहां पर कश्मीरी पंडित है वहां का बहुसंख्यक अलग है, और जहां दिल्ली में रोहिंग्या रेफ्यूजी हैं वहां का बहुसंख्यक अलग है। वहां आतंकवाद है, यहां पर सिर्फ विरोध है। तो दो गलत चीजों की तुलना ना करो। तीसरी बात,
इन रोहिंग्याओं को आप EWS फ्लैट में मत रखिए, आप इनको ताज 5 स्टार होटल में रख दीजिए। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट पहले उसको डिटेंशन सेंटर, जो गौरव भाई ने बात उठाई थी, पहले उसको डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर कर दे। मुझे ब्रेक के लिए EWS में क्यों रख रहे हो? जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लाल किताब दिखा रहे हैं ये एक शोएब भाई, लगता है भारत का संविधान है। लाल किताब पे भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। हम देख रहे हैं आर पार।